हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की मार्केट अपडेट में आप सभी का वेलकम है। आज के आपके सवालों के जवाब दूंगा। आपने जो कॉइन्स मांगे हैं उनके ऊपर वीडियो आ गई है। तो सबसे पहले तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। आखिर मैंने आज क्यों आप लोगों को बताया, मैं बात नहीं करता हूँ जनरली इसकी। ये हमारे चैनल का कोर्स है जिस पे आज बहुत बढ़िया डिस्काउंट यार दे रहे हैं Udemy वाले। 389 रुपीज़ में मिल रहा है आपको पूरा कोर्स। तो अगर मिल रहा है तो उन लोगों को बता रहा हूँ जो शायद डिस्काउंट का वेट कर रहे हो। तो ये वाला डिस्काउंट नहीं देखा मैंने। जनरली मैंने कौन सा डिस्काउंट देखा है, 500 रुपीज़ का आता है, लेकिन यहाँ पे 380 का आ रहा है। हालांकि इसमें मेरा तो लॉस है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इससे एनरोल कर सकते हो और सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, बुलिंजर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, कप एंड हैंडल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पैटर्न मैंने दिए थे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी रहेगी आपकी सही रहेगी, वो चीज़ें आपको वहाँ पर बताई हैं। लेट्स सी, अब चलते हैं हम अपने आज के एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले आपके देखते हैं रिक्वेस्टेड कॉइन्स कौन से हैं। सबसे पहले जो मैं आपको समझा दूं नए लोगों को कि भैया हम यहाँ पर टेलीग्राम पर अपने पोल करते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उनकी आप ही की रिक्वेस्टेड जो पोल में कॉइन्स होते हैं उन्हीं का मैं यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ नेक्स्ट डे। तो ये एक बढ़िया चीज़ है जो आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो हमारा डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाकर। सबसे पहले कॉइन को देखते हैं। जो 20% जो वोट आए वो मैटिक को लेकर आए। तो हम भाई क्यों नहीं देखें, मैटिक के कॉइन को हम देखेंगे, ओपन करेंगे अपने मैटिक को। व्हाट इज़ इट डूइंग, लेट्स सी मैटिक क्या कर रहा है। डेली के चार्ट को खोलेंगे कि वीकली को खोलें, लेट्स सी 4 आवर को खोलते हैं। अब आपको मेरे मेरी मेरी बात एक बहुत ध्यान से याद होगी कि मैंने आपको 2 लेवल्स बोले हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। 75 सेंट, 65 सेंट्स, ये 2 एरियाज़ हैं। अब लास्ट टाइम मैंने आपको ये 80 वाला, 83 वाला, 88 वाला सेंट्स बताया था। ये कब 4 आवर में गया था, 24 तारीख को, उस समय जब मैटिक अपडेट दी थी। अभी अगर हम बात करें तो मैटिक का शॉर्ट यहाँ पे अगर आपने लिया होगा 85 से तो ये डायरेक्ट 82 आ गया। बट अभी मैं क्या सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है कुछ इस तरह का मूवमेंट करे यार। अगर नीचे आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं से बाउंस लेके ऊपर जाएगा। और जब ये बाउंस लेगा ना, जब ये बाउंस लेगा तो वो डिसाइड करेगा बाउंस की हमारा, या तो यहाँ से आके लुढ़क के नीचे हमको लेकर आएगा एटलीस्ट 75 सेंट पे, या तो ये होगा। या फिर हमारा ये हो सकता है कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले ले, इधर इट गोज़ डाउन टू देयर। और एक लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस लिए बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट अगर दे देता है यहाँ से तो ये इस रेंज के अंदर आ सकता है दोबारा 3 बार। ठीक, तो ये आपको मैटिक के रूट बता दिए, सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड। अब आप याद रखना ये जो ऑरेंज एरिया है ये 93 96 वाला जो सेंट्स है ये रिजेक्शन का जोन बना हुआ है, इसीलिए मैंने ये एरो यहाँ तक बनाया, इसको यहाँ तक कर देते हैं। ठीक, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, मैटिक के तीनों हो गए सिनेरियो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन को लेकर जिसको 20% के बाद 15% वोट आए डॉट के। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिसका मैं खुद भी वोट कर रहा था कि भाई आए वोट तो मैं यहाँ पर बात करूँ डॉट की। तो लेट्स सी पोल्का डॉट की बात करते हैं, डॉट को सर्च कर लेते हैं। और जब हम डॉट को क्रिप्टो में जाके देखेंगे तो यूएस वाला चार्ट खोलेंगे तो हमारा ये डॉट का चार्ट खुलता है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो डॉट जो है हमारा, मैंने आपसे ये बोला था लास्ट टाइम आई गेस, जितना मुझे याद है, कि अपने प्रीवियस ऑल टाइम लो के अराउंड दोबारा आएगा तो आप उसको बाय कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक जोन बना के जाता हूँ, लेट मी सी। ये जो जोन है आपके लिए, ये जोन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेट्स सी, इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ ला के लगाता हूँ। तो जो डॉट है मुझे यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिख रहा है। प्राइस एक्शन इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये अपने लो पे है। अभी इतना लो मेरे ख्याल से शायद ही आया था लास्ट टाइम भी, डॉट इतना लो तो नहीं आया था आई गेस। यहाँ पर लेट्स सी वीकली में या फिर डेली में क्या हो रहा है देखते हैं। तो जब हम वीकली या डेली में जाते हैं तो आपको ये दिखता है डॉट का चार्ट। बहुत सिंपल सा चार्ट है। आपको दिख रहा है कि मैंने आपको यहाँ पर 2 एरिया, एक एरिया बना के दिखाया है। पहला एरिया यहाँ पर $6 से लेकर एट मैक्स 4 तक डॉट गिर सकता है। लेकिन अगर आपको 4 में भी मिले या 5 में मिले, कहीं भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो क्योंकि एरिया वाइज तो डॉट हमारा बहुत अच्छे कंसोलिडेशन एरिया में, इससे सस्ता आपको कहाँ ही मिलेगा डॉट यार। मैंने बाउंस के लिए देखो यहाँ पर भी बना के भी रखा है। जो पहला बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डॉट में वो $12 तक का कर रहा हूँ मिनिमम, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, $12 का। और इसका जो बाउंस है यार, मैं इसका लॉन्ग टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या $50 के ऊपर दोबारा से, जो कि 800% का प्रॉफिट तो आपको ला के देगा ही देगा। तो ये डॉट की हमारी एनालिसिस है। इसको आप 4 तक देख सकते हो, वेट कर सकते हो अगर आपको वेट करना है। जो 4 तक 15% के वोट के बाद अगर हम देखें तो 13% सोलाना का यहाँ पर वोट आया हुआ है। तो लेट्स सी सोलाना के साथ क्या हो रहा है। तो
सोलाना के हम इस चार्ट पे आएंगे। बहुत सिंपल सा चार्ट है यार सोलाना का, कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं। सोलाना में क्या हुआ, लास्ट अपडेट जो मैंने आपको दी है उसके बाद से कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं है। लेट्स सी, हुआ है। मुझे लग रहा था ये 14 पर ही है, पर नहीं। ये देखो कितना प्यारा प्राइस एक्शन, कितना प्यारा प्राइस एक्शन। ग्रीन लाइन वाला 14 14.5 का जो भी मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, कितना अच्छा और कितना प्यारा वर्क किया है। अब मैं इस रेजिस्टेंस को थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ एज एन रेक्टेंगल, क्योंकि ये ज़्यादा प्यारा है। तो वहाँ से जब हम गिरते हैं तो हम डाउनफॉल कितने परसेंट का देखते हैं, लगभग मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लो आपने एनालिसिस लास्ट देखा था मेरा, 10% का भाई मिनिमम आपको मिला होगा मूव। तो आपका यहाँ पे 100x बन जाएगा 10x के लेवरेज के साथ, विदाउट गेटिंग स्टॉप्ड आउट। क्योंकि एसएल अगर आपने यहाँ पे लगाया होगा तब एसएल हिट होगा, वरना नहीं। तो आपका प्रॉफिट ही यहाँ पर होगा, समझे। एसएल लगाते चलोगे तो फ़ायदा ही खाओगे, कोई नुकसान नहीं। अब सोलाना का मैं लॉन्ग टर्म में बता दूँ आपका, देखिए सोलाना है वल्नरेबल क्यों, क्योंकि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट को किस तरह से बर्बाद कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव राइवलरी ने। तो ये एक चीज़ है। सोलाना, मैं बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं सोलाना का, लेकिन मैंने आपको टाइम रहते चैनल पर यार वार्निंग दी थी। और बहुत से लोग हैं जो उनको याद नहीं रहता, या फिर जो देखते भी हैं तो वो चीज़ अप्रिशिएट नहीं करते। बट यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा बाद में मुझे सही बड़ी बात लगी, मुझे छोटी बात नहीं लगी कि अगर आपको टाइम रहते बोला गया है और आप चैनल पर होकर भी सोलाना होल्ड कर रहे हो पूरे साल, तो फिर आप क्या कर रहे हो यार, फिर आपका फ़ायदा क्या है कुछ सीखने का दूसरों की गलतियों से। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2020 वाले में जब मैंने XRP रखा हुआ था, जब SEC वाला केस हो गया था XRP के साथ, तो XRP जो है हमारा यहाँ पर 50% एक दिन में आई थिंक गिरा था। तो उस दिन को देख के मैं आपको बोलता हूँ ये सब चीज़ें कि ऐसा कुछ भी कभी भी हो सकता है। सोलाना के जब हैक हो रहे थे तब मैंने हालांकि वार्निंग दी थी, मुझे FTX वाला कोई आइडिया नहीं था, ये तो अभी रिसेंट में पता चला। तो आप समझ सकते हो क्या है। लेकिन सोलाना एक ऐसा प्रोजेक्ट का एग्जांपल है जो लूना बन जाएगा, अगर बन जाएगा टाइम के साथ, मुझे लगता है। तो वो ये ट्रेड कर सकता है नीचे आके, बस एक फंसे रेंज में, और कुछ इंटरेस्टिंग ना हो इसमें, इस तरह का ये प्रोजेक्ट बन सकता है। तो बच के रहना। 3 कॉइन मैंने कवर कर लिए। सोलाना के जस्ट बाद कौन सा कॉइन हमारे सामने आता है, 12% से SCRT। अब इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वाई, लेट मी शो यू। SCRT ने अच्छा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। SCRT में मैं बताता हूँ क्या देखने को मिल रहा है। इसको जब हम जूम इन करते हैं तो आप इसको 4 आवर में देखोगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बीच में बहुत अच्छी विक्स बना के दे रहा है, विकिंग स्ट्रक्चर जिसको मैं कहता हूँ, दे रहा है। तो ये अभी आज जो है 4 आवर में, अब आज ये फिर गया है 88 सेंट्स तक का लगभग। और मैंने आपको क्या पाथ बताया हुआ है SCRT का, लेट्स सी। ये है मेरा ड्रॉन पाथ जो मैंने आपको बताया कि या तो ये नीचे आएगा अराउंड यहाँ तक के, अराउंड आके सपोर्ट लेगा 62 वगैरह पे दोबारा, और फिर से वहाँ बाउंस मारेगा, या फिर ऊपर जाएगा तो इसके अपर रेंज 95 सेंट दोबारा जाके वहाँ से डंप लेगा। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए 95 जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं रेदर देन नीचे आने के। लेकिन अगर ये हायर हाई जो इसने कुछ दिनों से बनाए हैं पिछले 22 नवंबर से, अगर उनको तोड़ता है तो ये नीचे आ सकता है दोबारा 62 सेंट। अगर नहीं तोड़ता है, इसको कंटिन्यू रखता है, तो मेरे ख्याल से 95 सेंट्स के बाद ये ऊपर एंटर कर सकता है उस रेंज में जहाँ मैंने आपको बताया था $1.5 $1.3 तक का टारगेट आप रख सकते हो SCRT में। नेक्स्ट बात करें SCRT के जस्ट बाद, तो कौन सा कॉइन हमारे सामने है, 8% के वोट है, ये 9% का BNB है। मुझे BNB की आपसे बात भी करनी थी, तो BNB का हम ले लेते हैं ज़रा। BNB का चार्ट लेते हैं, ये रहा हमारा BNB का चार्ट। ओह वाओ, ये क्या है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। लेट्स सी, 1 डे का चार्ट देखें। ये कोई पोजीशन कहीं पर मैंने दी थी, किसको बताया था, आई डोंट नो, बट ये पोजीशन बहुत अच्छी वर्क करी जिसकी भी करी है यार। लेट्स सी, 23% का टारगेट हिट हुआ है, और ये शायद मैंने आपको ही बताया, आप लोगों को, आप भाइयों को, किसी और को नहीं बताया है, मैंने आप लोग को बताया है। ये विकिंग स्ट्रक्चर ऑल्दो यहाँ तक गया हुआ था, लगभग कहाँ तक गया था, लेट मी सी, अराउंड 40-50% पंप था, लेकिन ये टारगेट हिट हो गया होगा 23% का। तो एक कॉल बहुत अच्छी चली। SL मैंने नीचे दिया था, तो SL तो हिट हुआ नहीं, आपके सामने दिख रहा है। और एग्जैक्टली जो मेरी ड्रॉन ट्रेंड लाइन है वही टेस्ट होके फिर से BNB बाउंस मार गया। वाओ, दिस इज़ सो गुड। 253 से 353 308 चला गया था इजीली। तो ये एक बढ़िया एनालिसिस लगी यार मुझे। खुद कभी कभी खुशी होती है कि हाँ मैंने खुद ट्रेड नहीं ली, लेकिन किसी को बताया था लाइव में। अब मुझे खुद भी नहीं याद है मैं किसको बताया, लाइव में किसी बंदे ने मुझसे BNB का चार्ट पूछा था। तो ये BNB की एनालिसिस मैंने आपको पहले को करी थी होगी, लेकिन दोबारा बता देता हूँ अभी क्या लग रहा है। अभी यार
मार्केट ओवरऑल नीचे जाने की चाह रही है, लेकिन BNB जो है इसी रेंज में फंसा है। ट्रेडिंग के लिए अच्छा कॉइन है मेरे ख्याल से। इस समय आप ट्रेडिंग अगर करना चाह रहे हो, इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट नोट कर लो कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला सपोर्ट ये है 261 270 के बीच में, और जो रेजिस्टेंस है वो 332 वाला बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो उसको देखे रहना, ठीक। यहाँ पर 3 बार हमारा आया है, तो 330 332 वाला रेजिस्टेंस अच्छा है। इसको लेने का बढ़िया तरीका लॉन्ग ओपन करने का यही है, 224 220 के अराउंड अगर आता है वहाँ से इसको लॉन्ग करो और अच्छा खासा SL लगा लो नीचे की ओर, क्योंकि SL नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारे 5 कॉइन कवर हो गए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि मैंने इथेरियम की जो आपको शॉर्ट बताई थी, बहुत से लोगों ने शायद टेलीग्राम पे ना देखा अपडेट, पर मैंने बहुत से लोगों को इथेरियम में शॉर्ट करने को बोला था कल की एनालिसिस वीडियो में यहाँ पर, और बोला था SL ऊपर की ओर लगाना। अब देखो SL आपका हिट नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि ये कैंडल हो गई थी, मैंने आपको यहाँ पर बताया था शॉर्ट करने का, तो SL जो है हिट नहीं हुआ। 1236 1237 का बोला था SL, लेकिन जो प्रॉफिट आप लोग का हुआ है वो दिखाता हूँ मैं। अगर आपने उसी एरिया से लिया था तो मिनिमम आपको 5 to 6% का मूव मिला है, किस में? यहाँ पर इथेरियम के प्राइस में, वो भी स्पॉट में बता रहा हूँ। 5 to 6% आपने लेवरेज लिया तो आपका 50 to 60% प्रॉफिट मिनिमम हुआ होगा, कि ऐसे कॉइन में जो वॉलेटाइल लेस रहता है बाकी कॉइन से कंपैरिजन करने में। तो ये तो मेरी अपडेट हो गई। अब मैं आपको क्विक अपडेट दे देता हूँ बिटकॉइन की, जो आप लोग की रिक्वेस्ट होगी आई एम श्योर कि अब आप लोग को क्या भाई आए हैं तो यार ये इतना भी बता के चले ही जाएँ, इतना भी बता ही दें, क्यों? तो ये देखिए अपडेट वही है जो बेरिश सिनेरियो मैंने आपको बताया था। हाईली लाइकली है कि तीसरी बार फिर से हम इस जगह आए 15,900 को, और फिर वहाँ से बाउंस मारे, तो 15,900 का मैं वेट करूँगा। अभी हम 15,900 नहीं है, 16,000 ही आए थे, लेकिन वेट करूँगा 15,900 का एरिया जब ये टूटता है, मेरा विकिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे बन रहा है, तो उसके बाद मैं शॉर्ट करूँगा, इसके टूटते ही शॉर्ट करूँगा, ठीक। तो शॉर्ट कहाँ तक करूँगा? टारगेट में लेके चलूँगा कि 13.9 14K के अराउंड लेकर चलूँगा इस बार। मुझे बड़ा जो मोमेंटम अगर देखने को मिलेगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। और लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके ऊपर जाके यहाँ रीटेस्ट मारता है 17,300 से, तो मैं लॉन्ग करके 18,100 तक का लॉन्ग खोलूँगा। सो दैट इज़ माई एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगती हो मेरी एनालिसिस। अगर अच्छी लगती हो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो ये कोर्स आप ज़रूर ले सकते हो, इसमें आपको ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी। हालांकि बहुत सी फ्री रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।